अरे चरणों तक पहुंचना तो बाद की बात है, पहले श्रवणम। इसीलिए भागवत जी के श्रीमद आचार्य शरण श्री वल्लभ प्रभु प्रथम स्कंद में जब प्रवेश किए तो ये अलकारी स्कंद, यहाँ अलकार बताए गए कि इस कथा के अलकारी कौन है। अलकारियों में भी 3 प्रकार के अलकार हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और हीन अधिकार। उत्तम अधिकारी भागवत के कौन है, बड़े ध्यान से समझे माताएं। भागवत जी के उत्तम अलकारी हैं श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी। जहां वक्ता श्री सुखदेव जी हैं और श्रोता परीक्षित। और मध्यम अधिकारी कौन है, अभी आज कथा में आए। मध्यम अधिकारी है श्री वेद व्यास जी और नारद जी। जहां नारद जी वक्ता की गद्दी पर विराजमान है और व्यास बाबा श्रोता बनकर विराजमान, उपदेश दिए ना भागवत जी। और हीना अधिकारी कौन है, हीना अधिकारी हैं श्री सूत जी और सोनकालिक ऋषि। वही श्री वल्लभ प्रभु सुबोधनी जी में व्याख्या की है। प्रथम स्कंद के बाद द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज जो आज्ञा किए हैं परीक्षित महाराज को, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यश्च तावै। पहले भगवान को सुनना पड़ेगा, श्रोतव्य। जब तक सुनोगे नहीं तब तक नहीं जानोगे। और जो कहते हैं ना भैया हमने तो बहुत सुन लिया, तो उसने अभी सुना ही नहीं है। भागवत से पहले कलश यात्रा का जो विधान है, तो कल हम और आप लोगों ने बड़ी सुंदर पद यात्रा भी की है। वहां भी भाव ऐसा ना रखें कि आप और हम गुड़ामुड़ी आ गए। हम तो यही सोचे कि शायद गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए हैं ठाकुर जी को संग लेकर। और दूसरा, जब भी भागवत करानी हो तो पहले कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। यहां भाव ऐसा है कि यदि किसी कामनार्थ भागवत हो कि मेरी कोई कामना है तो शुभ मुहूर्त की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। और जो निष्काम केवल ठाकुर जी से प्रेम करना है और हमें तो उनकी वाणी सुननी है, तो भैया उनकी कथा तो भले ही रात में 2 बजे भी सुनोगे तो भी फलदायक है। बोलो जय श्री कृष्ण। तत्पश्चात विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। किसी विरक्त वैष्णव ब्राह्मण को ढूंढे और उनके द्वारा भागवत जी की कथा कराएं, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, आपको समझा सके वाणी को। भागवत के अंतर जितने भी उत्सव आए, वामन उत्सव है, राम जन्मोत्सव है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, भगवान श्री रुक्मिणी मंगल भगवान का जो बड़ा सुंदर विवाह का प्रसंग, ऐसा उत्सव, ये सब उत्सव विधिवत तरीके से मनाएं। कम से कम 5 ब्राह्मणों को तो बिठाएं और उनका वर्णन करें, जो कि मूल पाठ आप लोगों के समक्ष करते ही हैं। और भगवान श्री केशव प्रभु के चरणों में कोटान कोट बार प्रणति निवेदन करते हुए, हे प्रभु हम ये कार्य करा रहे हैं और आप ही साक्षात आकर के विराजो। जब भगवान विराज जाते हैं तो भैया अमंगल की कोई संभावना होती ही नहीं। ठाकुर जी जब स्वयं विराजें तो फिर कैसा अमंगल। और जिनको वर्ण करके व्यासपीठ पर बिठाएं, उनके प्रति श्री सुखदेव जी का ही भाव रखें। सुख रूप प्रबोधज्ञ। तो ऐसे पूरे नियम, भोजन का भी नियम बताया। लघु आहार करना चाहिए। लघु आहार का मतलब ये नहीं है, अब भैया भोजन का निषेध इसलिए है क्योंकि कहीं ज्यादा खा लिया तो यहाँ आकर के नींद भी आने लगती है।
लगवा कम भोजन प्राप्त करें। और प्राचीन काल में तो भोजन करते ही नहीं थे, व्रत की विधि से ही ठाकुर जी की कथा श्रोता वक्ता दोनों करते थे।